ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। रात भर मिसाइल हमले इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। 4 इसराइली हलाक, 90 जख्मी हुए। सुबह सवेरे 5वां हमला तल अवीव और यरूशलेम पर किया गया। हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। ईरानी फौज का 2 इसराइली तैयारे गिराने और एक खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं। ईरान का इसराइल का दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरानी सदर का कहना था इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ताज़ा तरीन कार्रवाई में जिंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक फौजी अड्डा तेहरान से 200 मील के फासले पर वाक़े है। हमले के बाद की फुटेज सामने आ गई। धुआं और भड़कती आग देखी जा सकती है। ईरानी हुकाम ने हमले में किसी जानी नुकसान पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। गुज़िश्ता रात भी इसराइली हमले जारी रहे। मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। हमदान और तबरेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाई अड्डों पर बमबारी। हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। चीन और रूस की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालिबा। ईरानी मंदूब का कहना है कि इसराइली हमलों में सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी और ऐलान जंग है। अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब का कहना था कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतजार करें? हम अपने शहरियों की बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान ने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। इसराइल के ईरान पर हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़ आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली हमला ऐसे वक्त किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। सलामती काउंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। चीनी मंदूब ने कहा इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। सेहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बुनियाद मरसूल से बैरूनी महाज पर फ़वाइद, इज़्ज़त व वक़ार पर कौम को मुबारकबाद। कहा इस ऑपरेशन से एक मसाबकत भी देखने को मिली। जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म का हौसला भी देखा। अभिनंदन को वापस किया जो एक सरेंडर था। कमेटी रूम में सब वज़ीर आज़म का इंतजार करते रहे मगर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान अलहदगी में मशवरे होते रहे और जो फैसला हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को मशवरा है नई क़यादत पैदा करे ताकि जमात जिंदा रहे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वस्ता में जारी ताज़ा तरीन पेशरफ्त ख़ुसूसन ईरान के खिलाफ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सब्र व तहम्मुल के मुज़ाहरे की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि तनाज़ात का हल सिर्फ सफ़ारती ज़राए से ही मुमकिन है और ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स का कहना है अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया।
नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया और अमेरिका की सफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। इसराइल ने ईरान में मौजूद मोसाद एजेंट्स की वीडियो जारी की। 2 एजेंट्स को ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह करते दिखाया गया। मोसाद ने तेहरान के करीब ड्रोन अड्डा बनाया जिससे नज़र पर हमला किया गया। धमाका खेज ड्रोन ईरान के अंदर से ही लॉन्च किए गए। ईरान में स्मगल की गई गाड़ियों से फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को जंग किया गया। दिफाई निज़ाम मुअत्तल करके इसराइली तैयारों ने हमला किया। इसराइल का नतंज के बाद अस्फहानी जौहरी तंसीबात पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक अस्फहान में यूरेनियम धात की पैदावार की इमारत तबाह हो गई है। अफजूदा यूरेनियम के इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबॉर्ट्रियों को भी तबाह किया गया है। बैन अल-क़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की नज़र एटमी तंसीब तबाह होने की तस्दीक। इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि नतंज में अफसूदगी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। प्लांट 60% खालिस यूरेनियम अफसूदा कर रहा था। बिजली की बंदिश से सेंट्रीफ्यूजेस को भी नुकसान का खदशा है। प्लांट के बाहर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान ईरानी जौहरी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन बहरोज कमाल विंदी का कहना है कि नतंज जौहरी तनसीब से ताबकारी का अखराज हुआ। ताबकारी जौहरी तनसीब से बाहर नहीं फैली। तनसीब के अंदर ही ताबकारी खत्म करने की जरूरत है। रूस की इसराइल ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हममनसब और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। कहा इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। चीन, UAE, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमले तशवीशनाक हैं। ये वक्त तहम्मुल, सकून और सफारतकारी की तरफ वापसी का है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म साकदार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। फ़लस्तीन को इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास की सदारत। इमदादी सामान की तरसील का जायज़ा लिया गया। गज़ा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल इखलाक़ी, सियासी और सफारती हिमायत का अयादा। फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने पर भी जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ दिया। इसराइल के बिला इश्तिहाल और बिला जवाज़ हमले की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर इत्तलात अतात तार की एक्स पर पोस्ट। कहा ईरान के साथ इज़हार एकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हासिल है। उधर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा ईरान तकनीकी लिहाज से कमज़ोर है मगर ये गज़ा है ना मिस्र। ईरानी कौम यमन और हमास की तरह डटी रहेगी। ट्रंप और नेतन्याहू डॉक्ट्रिन ईरान को अस्करी तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है मगर सियासी तौर पर मजबूत बना देगी। अमेरिका जंग में बराह रास्त कूद पड़ा तो जंग का अख्ताम किसी और के सुपर पावर बनने पर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइली वेबसाइट के बलोचिस्तान के नाम पर साजिश के मोहरे सामने आ गए। इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया। बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय आशीर्वाद से मीरियार बलोच को खुसूसी मशीर बनाया गया। BLA का हामी मीरियार हाइब्रिड वॉरफेयर में भारतीय कठपुतली है। पाकिस्तान मुखालिफ साजिश में इसराइली शमूलियत से इसके अज़ाइम भी आया हो गए। अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए भारत इसराइल गठजोड़ जबर तसल्लुत पर मबनी है। अलहदगी के नारों का मकसद पाकिस्तान में इंतशार और दुश्मन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। नाम नेहाद स्टडी प्रोजेक्ट गैर मुल्की आकाओं के सामने ना झुकने वाले बलोचों की तौहीन है। भारत ने सिंध ताश मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। हमारा पानी रोका गया तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा। बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को खिते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जवाब में बिला इश्तिहाल जाहरियत की। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की यूरोपीय यूनियन की क़यादत और माहौलियाती एलची से मुलाकातें। खिते में भारत के जारहाना रवैये और जंगी अज़ाइम से आगाह किया।
वज़ीर आला सिंध का विफाक से फंड्स की मुंतकली पूरी ना होने का शिकवा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, बजट से एक दिन पहले बताया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी महासिल से कम मिले हैं। 1 खरब रुपए का तरक्याती बजट बनाने जा रहे हैं। सूबाई तरक्याती का कुल बजट 1018 अरब रुपए है। मुश्किलात के बावजूद 12% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। तालीमी बजट पे 18, सेहत के बजट में 11% इजाफा। मकामी हुकूमतों को भी 5% ज्यादा बजट देंगे। इस माली साल के अख्ताम तक रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रही हैं। अपोजिशन पर भी तनकीदी वार बोले, कल हमने इसराइली जानिब के खिलाफ करारदाद मंजूर की। अपोजिशन अरकान शायद ये इंसानियत पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने करारदाद मंजूरी के वक्त भी हंगामा राय की। पता नहीं अपोजिशन किसके एजेंडे पर काम कर रही है। इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल चुके हैं, सिर्फ आगे का देख रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इक़दाम किए जाएं। सूबे पर बहुत दबाव है। मुशर्रे खजाना KP मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, बोले कि विफाक ने तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया है। विफाक ने हमें कभी NFC और ADB की पूरी रकम नहीं दी। हमें 90 अरब रुपए कम दिए गए। अपनी जेब से जमशुदा अजला पर 70 अरब रुपए खर्च किए हैं। महसूलात का हदफ 93 अरब रखा गया था। हो सकता है कि इसको भी हासिल ज्यादा कर लें। हमने कर्जों की अदायगी के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं। नए माली साल में कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा।